नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जेबीएस न्यू एकेडमी के इस विशेष करंट अफेयर सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, उत्साहित होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पुलिस, डिफेंस, टीचिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यही वो सेक्शन है जो कम समय में अधिक अंक दिलाने की क्षमता रखता है। आज की इस विशेष क्लास में हम 8 जून 2026 के 20 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से समझेंगे। केवल प्रश्न और उत्तर ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि, परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित तथ्य और रिवीजन पॉइंट्स भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी रखूंगा, जिससे आप स्वयं जांच सकेंगे कि आपने कितना सीखा है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत का 100वां रामसर स्थल कौन बना? सही उत्तर जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, सुरहाताल, बलिया, उत्तर प्रदेश। अतिरिक्त बिंदु, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर इसे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी आवास है। प्रश्न 2, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? सही उत्तर आर प्रज्ञानानंद। अतिरिक्त बिंदु, वे नॉर्वे शतरंज जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह विश्व शतरंज के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है। प्रश्न 3, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर 8 जून। अतिरिक्त बिंदु, महासागरों के संरक्षण और समुद्री जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में इसकी आधिकारिक मान्यता दी थी। प्रश्न 4, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर 8 जून। अतिरिक्त बिंदु, मस्तिष्क ट्यूमर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा की गई थी। प्रश्न 5, दिल्ली में कितने नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर 18। अतिरिक्त बिंदु, उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। ये एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा है। प्रश्न 6, भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? सही उत्तर 8वां। अतिरिक्त बिंदु, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत दौरे पर आए। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रश्न 7, आरबीआई के अनुसार जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में भारत का चालू खाता यानी करंट अकाउंट कैसा रहा? सही उत्तर अधिशेष यानी सरप्लस। अतिरिक्त बिंदु, सेवाओं के निर्यात और प्रेषण यानी रेमिटेंसेस में वृद्धि इसका प्रमुख कारण रही। चालू खाता अधिशेष लगभग 7.1 अरब डॉलर दर्ज किया गया। प्रश्न 8, आरबीआई की मुद्रा छपाई व्यय यानी करेंसी प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत कमी दर्ज की गई? सही उत्तर 23.5%। अतिरिक्त बिंदु, FY25 के मुकाबले FY26 में व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आई। डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। प्रश्न 9, भारत में मॉनसून का आधिकारिक आगमन किस राज्य से घोषित किया गया? सही उत्तर केरल। अतिरिक्त बिंदु, 2026 में मॉनसून का आगमन 4 जून को घोषित किया गया। कृषि और जल संसाधनों के लिए मॉनसून अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न 10, व्योमा इनोवेशन चैलेंज किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? सही उत्तर डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD। अतिरिक्त बिंदु, ये मेटी के अंतर्गत कार्यरत है। भारतीय भाषाओं में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। प्रश्न 11, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर 7 जून। अतिरिक्त बिंदु, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में इसकी घोषणा की थी। प्रश्न 12, भारत में यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला दुनिया का 9वां देश कौन बना? सही उत्तर कंबोडिया। अतिरिक्त बिंदु, NPCI इंटरनेशनल
और कंबोडिया की भुगतान प्रणाली के बीच समझौता हुआ। इससे सीमा पार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। भारत की डिजिटल भुगतान कूटनीति को मजबूती मिली है। प्रश्न 13, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए? सही उत्तर डॉक्टर खलील उर रहमान। अतिरिक्त बिंदु, वे एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। महासभा का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्श मंच है। प्रश्न 14, प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान। अतिरिक्त बिंदु, इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देना है। उत्कृष्ट शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप पहल है। प्रश्न 15, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर 5 जून। अतिरिक्त बिंदु, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी इसका समन्वय करता है। प्रश्न 16, भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश कब बना? सही उत्तर 2026 में 100वां रामसर स्थल घोषित होने के बाद। अतिरिक्त बिंदु, भारत में अब 100 रामसर स्थल है। रामसर कन्वेंशन का संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है। भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना था। प्रश्न 17, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अतिरिक्त बिंदु, स्थापना वर्ष 2008। यूपीआई, रुपे एवं आईएमपीएस जैसी सेवाओं का संचालन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय बैंक संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। प्रश्न 18, रेपो रेट क्या होती है? सही उत्तर वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। अतिरिक्त बिंदु, रेपो रेट मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण है। रेपो रेट बढ़ने पर ऋण महंगा हो जाता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न 19, भारत ओमान सीपा में सीपा का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अतिरिक्त बिंदु, इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। भारत के पश्चिम एशिया क्षेत्र में आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। सीपा मुक्त व्यापार समझौते एफटीए का उन्नत स्वरूप माना जाता है। प्रश्न 20, प्रोजेक्ट ग्लासविंग किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अतिरिक्त बिंदु, एआई आधारित उन्नत तकनीकी विकास पर केंद्रित पहल है। इसका उपयोग डेटा विश्लेषण एवं स्वचालन में किया जा सकता है। एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं में शामिल है। फाइनल रिवीजन, रैपिड फायर। भारत का 100वां रामसर स्थल सुरहाताल। आर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज जीता। विश्व महासागर दिवस 8 जून। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून। 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन। भारत इंडोनेशिया 8वीं संयुक्त आयोग बैठक। भारत का चालू खाता अधिशेष में। आरबीआई मुद्रा छपाई व्यय में 23.5% कमी। मानसून का आगमन केरल। व्योमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। यूपीआई अपनाने वाला 9वां देश कंबोडिया। यूएनजीए 81वें सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर खलील उर रहमान। प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना उच्च शिक्षा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश। एनपीसीआई 2008 में स्थापित। रेपो रेट आरबीआई की ऋण दर। सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। प्रोजेक्ट ग्लासविंग एआई आधारित पहल। होमवर्क प्रश्न, भारत एशिया में किस पर्यावरणीय उपलब्धि के कारण प्रथम स्थान पर पहुंचा है? रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको यह सामग्री उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जेबीएस नीव एकेडमी, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो।